सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाश। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इसमें प्रॉब्लम्स ऑन डाइस। डाइस से रिलेटेड सभी तरह के पैटर्न, सभी तरह की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, मेनली आपके एसएससी या फिर एनटीपीसी, उनको हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको याद करने की हम यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे। बेसिक अप्रोच से इसको करने की कोशिश करेंगे और उस अप्रोच से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका डाइस का हो वो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू पोजिशन ऑफ द सेम डाइस। देखिए, यहाँ पे कंडीशन को आप समझिए, फिर उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है उसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे कहा गया है टू पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस, मतलब एक डाइस है, उसकी दो अलग अलग पोजिशन दे रखी है। एक डाइस है, मतलब एक बार उसको इस तरह से रखा गया है और दूसरी बार उसको इस तरह से रखा गया है। एक ही डैश की दो अलग अलग पोजीशन यहाँ पर आपको दे रखी है। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या हमारे पास होता है और हमें क्या करना होता है वो आप देखिए। विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, मतलब एक डाइस है, उसकी दो अलग अलग पोजिशन उसने आपको दे दी है और आपसे उसने कहा है कि अगर 6 यहाँ पर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, या फिर 6 बॉटम पे तो टॉप पे क्या होगा। मतलब उसने आपसे पूछा है कि 6 के अपोजिट यहाँ पर कौन सा वाला नंबर आपका आ रहा है। देखिए, ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है, जब भी कभी कोई डाइस आपको दे रखी है और उसकी दो अलग अलग पोजीशन आपको यहाँ पे दे रखी है, तो क्या हमारे पास होता है वो आप देखिए। यहाँ पे देखिए, जब भी कभी कोई डाइस है, उसकी दो अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है, तो आप यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करें क्या दोनों में कोई कॉमन नंबर है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 यहाँ पर एक कॉमन नंबर हमारे पास आ रहा है। कोई भी कॉमन नंबर अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो बस हमें क्लॉकवाइज यहाँ पे चलना है। क्लॉकवाइज कैसे चलना है, जैसे कि ये आ गया 2, फिर उसके बाद आ गया 4, यानी कि 5, 2 और ये 4। देखिए, क्लॉकवाइज हमने इसको लिखने की यहाँ पे कोशिश करी है। ये 5 था, क्लॉकवाइज हम चले, पहले 2 आ गया, उसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक वैसे हम दूसरे में भी करेंगे। ये 5 आपके पास था तो ये आ गया 1, उसके बाद आ गया 6, मतलब ये 5 आ गया, उसके बाद आ गया 1, उसके बाद 6। अब देखिए, ये हमने जो यहाँ पे लिखा इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यहाँ पर ये है कि 2 के अपोजिट में आ रहा है 1 और 4 के अपोजिट में आ रहा है 6। तो बचा 5 है और 5 के अलावा हमारे पास क्या बचा है, तो बचा है हमारे पास 3। मतलब 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हर एक नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर लाया करेगा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, तो कंडीशन आप थोड़ी सी यहाँ पे याद रखें कि एक ही डाइस की दो अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो। अब चलिए, आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया था, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा गया था कि 6 के अपोजिट, मतलब 6 के अपोजिट आपका कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने निकाल लिया है 6 के अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं यहाँ पर भी देखिए वही सेम कंडीशन है। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2019 को 19 वाली एग्जाम में आपको पूछा गया था। ये शिफ्ट वगैरह, डेट वगैरह सब यहाँ पे आपको दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। एक डाइस की दो अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है। एक पोजीशन तो उसकी ये वाली है, दूसरी पोजीशन उसकी ये वाली है। तो चलिए देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर एक डाइस की दो अलग अलग पोजीशन, या मान लो 3 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है, तो आप क्या सबसे पहले कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इन दोनों अलग अलग पोजीशन में क्या कोई कॉमन नंबर है। तो चलिए देखते हैं क्या कोई कॉमन नंबर इनके अंदर है। तो 5, 3, 4, 6, 3, 1, मतलब कि 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखिए करना क्या है, जब भी कभी किसी एक डाइस की दो अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी, तो आपको यहाँ पर पता लगाना है सबसे पहले कि क्या इन दोनों अलग अलग पोजीशन में कोई कॉमन नंबर है। तो हमें कॉमन नंबर यहाँ पे मिल चुका है। कॉमन नंबर यहाँ पे क्या था, 3 था। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज चलना है। यहाँ पर अगर आप चले तो पहले आता है 4, फिर आता है 5, मतलब कि पहले आता है 4, फिर आता है यहाँ पे 5। ठीक वैसे ही आप दूसरे वाले पोजीशन में के साथ भी करेंगे। पहले आता है 1, उसके बाद आता है यहाँ पे क्या, 6। तो पहले आया था यहाँ पे 1, उसके बाद आता है यहाँ पे 6। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के अपोजिट में आ रहा है 6, 4 के अपोजिट में आ रहा है 1, और बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 2 है। तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट में आपका आ जाएगा 2। आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया था कि विच नंबर विल बी एट द बॉटम, मतलब कौन सा नंबर नीचे होगा अगर 4 जो है वो टॉप पे होता है। मतलब 4 अगर टॉप पे है तो बॉटम में क्या होगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में कौन सा डिजिट हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यही हमने यहाँ पे निकाला था। 4 के अपोजिट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। अगर आपसे पूछा गया होता कि 3 के अपोजिट में क्या मिलेगा, तो हमारा आंसर होता 2। अगर आपसे पूछा गया होता कि 5 के अपोजिट में क्या मिलेगा,
तो हमारा आंसर होता है 6। तो देखिए एक कंडीशन को लेकर के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब इसी सेम प्रोसेस से, सेम अप्रोच से कोई भी क्वेश्चन जो इस कंडीशन पे आपसे पूछा गया हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4 के अपोजिट उसने पूछा था, मतलब हमारा आंसर क्या है 1 है, और 1 आंसर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं। चलिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए वही कंडीशन है, 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, मतलब एक ही डाइस है उसकी 2 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है। तो देखिए बिना कुछ पढ़े, बिना आगे कुछ पढ़े, अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जा रही है, कंडीशन क्या दी जा रही है कि 2 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है एक ही डाइस की, तो आपको करना क्या है, आपको एक कॉमन नंबर इसके अंदर देखना है। कॉमन नंबर कोई है क्या, देख लेते हैं। 1 2 4 6 2 3, तो यहाँ पे 2 नंबर जो हमारा है वो कॉमन है, देख सकते हैं आप दोनों के अंदर है। जब भी कभी एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन या 3 अलग अलग पोजीशन या 4 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी हो, सबसे पहले आप किन्हीं 2 डाइस को पकड़ें इसमें कॉमन नंबर हो, और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको चलना है दोनों में क्लॉकवाइज। तो देखिए पहले इसमें चलते हैं 4 आता है, उसके बाद हम चलते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, मतलब कि 2 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया, 2 4 और 1। दूसरे के अंदर भी सेम आपको करना है, पहला आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब कि 2 3 और 6। देखिए इससे हमें क्या मालूम पड़ा, इससे हमको ये मालूम पड़ा कि 1 के अपोजिट में 6 आ रहा है, या 6 के अपोजिट में 1, 4 के अपोजिट में 3 आएगा, या 3 के अपोजिट में 4, और बचा क्या हमारे पास, तो बचता है हमारे पास 5, मतलब कि 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, जनरली इन क्वेश्चंस में यही आपसे पूछा जाता है कि भाई कोई एक नंबर आपको दे दिया गया, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 कुछ भी, और उसके अपोजिट में कौन सा नंबर लाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप पे अगर 3 नंबर है, अगर टॉप पे 3 नंबर है तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। मतलब क्या हो गया कि 3 का अपोजिट नंबर आपसे पूछा गया है, तो हम पहले ही निकाल चुके थे, 3 का अपोजिट 4 होगा, या 4 का अपोजिट अगर पूछा गया होता तो वो आपका 3 होता, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मींस 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके सीपीओ का है, ये 13 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या इसमें पूछा गया देख लेते हैं। 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, देखिए जनरली सेम कंडीशन, यही कंडीशन आपकी डाइस के क्वेश्चन से बनती है, इसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है, और इसमें करना क्या है, बहुत इजी अप्रोच होती है, हम आपको बता चुके हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन आपका सेम अप्रोच से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। आपसे पूछा जा रहा है 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस, मतलब एक ही डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा नंबर इसमें क्लियर नहीं है, ब्लर हो रहा है, चलिए उसको क्लियर कर देते हैं। ये आपका 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 2 है, ये 6 है, और ये 1 है ना। तो देखिए ये 2 अलग अलग पोजीशन है एक ही डाइस की। तो जब भी कभी आपको 2 अलग अलग पोजीशन या 3 अलग अलग पोजीशन या 4 अलग अलग पोजीशन आपको डाइस की दे रखी हो, आपको सबसे पहले 2 डाइस को पकड़ करके एक कॉमन नंबर इसमें निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं कॉमन नंबर कौन सा है। 1 4 3 1 6 2 1 यहाँ पे कॉमन नंबर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले कॉमन नंबर हमने निकाला, उसके बाद हम चलेंगे क्लॉकवाइज। देखिए इसमें क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो पहले आता है 4, उसके बाद आता है क्या 3, मतलब कि 1 4 और 3। दूसरे के अंदर भी सेम अप्रोच हमारी रहेगी, 1 6 2, यानी कि 1 6 2, ये हमने निकाल लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 के अपोजिट में 2 आना चाहिए, या 2 के अपोजिट में 3 आना चाहिए, 4 के अपोजिट में 6, या 6 के अपोजिट में 4, बचता है हमारा 5। तो 1 के अपोजिट में 5 आएगा, 5 के अपोजिट में 1 आएगा। अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 6 अगर बॉटम पे है तो टॉप पे क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम ये पहले ही निकाल चुके थे कि 6 के अपोजिट में 4 रहेगा, या 4 अगर पूछा जाता तो 4 के अपोजिट में 6 होता, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आप देख सकते हैं, है ना। अगर आपको अप्रोच पता है तो मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक आपका ये होता है, मतलब अगर थोड़ी सी अप्रोच आपको पता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए और आप उसको ना कर पाए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट पोजीशंस आपको दे रखी हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे नंबर्स दिख नहीं रहे। 1 3 क्या हो रहा है, 4 2, नंबर्स थोड़े से यहाँ पे क्लियर नहीं है।
गैस करते हैं, है ना, हो सकता है आंसर हमारा आ जाए, नहीं आता तो अगले क्वेश्चन पे स्किप करेंगे। ये 6 हो सकता है, ये 3 होगा, 1 है, ये 6 है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 है और ये शायद 2 है। चलिए देखते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे हम स्किप कर लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे 3 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है एक ही डैश की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चाहे 3 पोजीशन हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, हमारा अप्रोच वही रहेगा। तो आपको किन्हीं 2 डैश को यहाँ पे पकड़ना है और आपको उसमें एक कॉमन नंबर दोनों में निकाल के चलना है। देखिए यहाँ पर हम देखें तो 1 3 6 2 4 6 नंबर हमको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है। हमने गैस किया है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता, तो चलिए देखते हैं, है ना। तो कॉमन नंबर सबसे पहले हमने देख लिया, फिर उस कॉमन नंबर से शुरू करके कॉमन नंबर को बेस बना के हम क्लॉकवाइज यहाँ पे चलेंगे। मतलब पहला हो गया 3, उसके बाद आपका हो गया 1, मतलब कि 6 3 1। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, 6 2 4, ये 2 है, ये 4 है, 6 2 4। देखते हैं भाई, हमने गैस किया था, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, 3 के अपोजिट में आ रहा है 2, 1 के अपोजिट में आ रहा है 4 और 6 के अपोजिट में आ रहा है 5। आपसे पूछा क्या गया था कि 2 के अपोजिट में यहाँ पे कौन सा वाला नंबर इसमें आ रहा होगा। तो देखिए हमारे हिसाब से इसमें आ रहा है 3, ऑप्शन के अंदर भी 3 है ना। आई होप कि ये आंसर सही हो, क्योंकि हमने गैस किया था, है ना, हमें डिजिट्स पूरे प्रॉपरली दिख नहीं पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रोच आपको बता दी गई है, इस अप्रोच से आपको करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे 2 पोजीशंस आपको दे रखी हैं। 2 पोजीशंस ऑफ द सेम डायज आर शोन बिलो व्हेन देयर इज 5 पॉइंट्स। तो 5 पॉइंट है, 5 और 1 की बात है। 5 पॉइंट अगर अपर पैनल पे होंगे तो उसके नीचे के, मतलब 5 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वही अप्रोच हमारी रहेगी। ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 2 है, 4 है, 1 है। दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है। वही अप्रोच आपकी यहाँ पे रहेगी, 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। चलिए इसको पकड़ करके यहीं से हम स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज चलना। ये मतलब कि 2, ये 6 और ये 3। यहां से अगर हम चलते हैं 4 और 1, ये 4 और ये 1, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आपका ये बन गया। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग हो गया 3 के अपोजिट में आएगा 1, 6 के अपोजिट में आएगा 4 और 2 के अपोजिट में यहाँ पे आ रहा है 5। आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया था, तो आपसे पूछा गया था कि 5 पॉइंट अगर ऊपर है तो लोअर पे कौन सा, मतलब 5 के अपोजिट आपसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हो 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है आपका आंसर, 5 के अपोजिट में हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके 14 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट सीपीओ का क्वेश्चन था। आप देख सकते हो इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर अप्रोच आपको बताया तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, ये आपका 15 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट सीपीओ का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर भी 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस। देखिए क्वेश्चन एक ही, जनरली क्वेश्चन जो इससे बनते हैं वो सेम इसी पैटर्न में बनते हैं। यही इसका होता है कि अलग अलग पोजीशंस आपको एक डाइस की दे रखी होती है, फिर आपको इस तरह से निकालना होता है। यहाँ पर भी 2 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है एक ही डाइस की। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग पोजीशंस में कॉमन नंबर आपको ढूंढना है। यहाँ पर कॉमन नंबर हमको दिखाई दे रहा है, क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन नंबर है भाई। यहाँ पे 2 कॉमन नंबर, एक तो 6 भी है 5 भी है, 6 भी है 5 भी है। चलिए तो एक थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, हम आपको बताते हैं। अब देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो किस तरह के थे, उस कंडीशन को एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं। वहां पे आपको दो या 2 से ज्यादा, 2 या 3 अलग अलग पोजीशन दे रखी थी डाइस की, और हम एक नंबर कॉमन उसमें ढूंढते थे। और एक नंबर कॉमन अगर हमको मिलता था तो हम क्लॉकवाइज पैटर्न बनाते थे और उससे अपोजिट नंबर हम निकालते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 2 नंबर कॉमन मिल गए। देखिए ऐसी कंडीशन में करना क्या होता है, 2 नंबर अगर आपकी कॉमन है, इसे आप देख सकते हो 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 6 है। देखिए जो बचा हुआ नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब क्या हो गया, 4 के अपोजिट में आ रहा है 3, 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो भाई 5 के अपोजिट में क्या आ सकता है, 3 और 6 तो नहीं आ सकता, मतलब 3 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता, मतलब या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से 6 के अपोजिट में कौन आ सकता है, 6 के अपोजिट में आपका आ जाएगा या तो 1 या तो 2। बाकी पूछा आपसे सिर्फ इतना जा रहा है कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर 3 नंबर है, यहाँ पे आपका अपोजिट में रहेगा, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक थोड़ी सी नई कंडीशन आपके सामने यहाँ पे थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए
डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेम डैश। देखिए वही वाला कंडीशन वही है कि अलग यहाँ पे तीन अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी हैं, आपको तीन अलग अलग पोजीशन यहाँ पे दे रखी हैं एक ही डाइस की, और आपसे पूछा रहा है वन के अपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। कोई भी दो डाइस आप देखें यहाँ पे जिसके जिसमें एक ना एक नंबर कॉमन यहाँ पे आ रहा हो, तो चार, इसको देखते हैं, 2 4 3 4 6 5, 2 4 3 4 6 5। तो देखिए इसी को देख लेते हैं, 4 यहाँ पर भी कॉमन है और 4 यहाँ पर भी कॉमन है। ठीक है, तो वही वाली हमारी अप्रोच हम लगाएंगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये पहले क्लॉकवाइज, ये पहले क्लॉकवाइज। देखिए पहली डैश को अगर हम देखें तो 4 3 2 हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसको देखें 4 6 5 हमको यहाँ पे मिल रहा है, बचता है एक, तो एक को हम यहाँ लिखते हैं। चलिए तो देखिए हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे ये मिल गया कि 2 के अपोजिट में 5 आएगा, 3 के अपोजिट में 6 और 4 के अपोजिट में 1। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो आप देख सकते हो 1 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आपका आ रहा है। तो चलिए इतना इजीली आप इसको कर सकते हो। ये आपका सीपीओ 15 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। आपने देखा कितना इजीली आप इसको सॉल्व यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टू पोजीशंस ऑफ द सेम डैश। देखिए फिर से वही कंडीशन है, एक ही डैश की दो अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है और 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है क्या। तो देखिए 2 3 6 ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है ना। इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें भी 2 नंबर आपके यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, 2 भी इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कॉमन नंबर्स के अलावा जो एक डिजिट बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर 1 बच गया है, यहाँ पर 3 बच गया, तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। मतलब 1 के अपोजिट में 3 होगा और 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में हो जाएगा 1, है ना। आपसे ये पूछा जा रहा था, इसलिए आगे हम इस क्वेश्चन को नहीं ले जाते, यहीं पे क्वेश्चन आपका ये खत्म होता है। 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो 1 नंबर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या पूछा गया, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डैश। अब यहाँ पे एक डैश की 3 पोजीशन आपको दे रखी है, एक ही डैश की पोजीशन है, तो वही हमारी अप्रोच रहेगी जो अभी तक थी, है ना। इसमें आगे देखते हैं, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 4, मतलब 4 के अपोजिट में यहाँ पे पूछा गया। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 5 है या 3 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये 5 है, ये 5 है भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन दो डैश के अंदर हमें एक कॉमन दिख रहा है, एक इसमें भी एक इसमें भी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जाएंगे 4 पे, उसके बाद जाएंगे हम 6 पे। इस तरह से क्लॉकवाइज हमको चलना होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 5 2, यहाँ पे चलेंगे तो 1 4 6, ठीक है। बच क्या रहा है हमारा, 3 बच रहा है। ये हमारा बन गया, मतलब 2 के अपोजिट में आएगा 6, या 6 के अपोजिट में आएगा 2, 4 के अपोजिट में आएगा 5, या 5 के अपोजिट में आएगा 4, 1 के अपोजिट में आएगा 3, या 3 के अपोजिट में आएगा 1। आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया था, तो आपसे पूछा गया था कि भाई 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख सकते हो 4 के अपोजिट में आ रहा है 5, 4 के अपोजिट में आ रहा है 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये 16 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट सीपीओ में आपसे पूछा गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी एक डैश की अलग अलग पोजीशंस आपको दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए जैसा कि हम करते हैं अभी तक वही करेंगे, दोनों में देखते हैं, दोनों में एक कॉमन दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। पहले चले तो क्या मिला, 1 3 2, 1 3 और 1 2। दूसरे में चलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 5 और 6, यानी 1 5 और 6। तो देखिए हमको हमारा आंसर ही मिल चुका है। बस देखना है पूछा क्या गया है, 2 के अपोजिट में आ रहा है 6, या 6 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में 5, या 5 के अपोजिट में 3, 1 के अपोजिट में 4, या 4 के अपोजिट में 1। आपसे पूछा गया था कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा,
तो आप देख सकते हो 6 के अपोजिट में क्या नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है, 2 नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइज आर शोन, मतलब एक ही पासे के 2 अलग अलग अवस्थाएं आपको दी गई हैं, वही कंडीशन है, 2 अवस्थाएं 2 पोजीशन दे रखी हो, 3 दे रखी हो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, और 6 के अपोजिट में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो वही वाली अप्रोच हमारी रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3 4 1 5 3, मतलब 3 नंबर यहाँ पर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 3 को बेस बना के 3 से शुरू करके हम चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि 3 4 2, तो यहां पे देखेंगे तो 3 1 5, 3 1, और ये आएगा आपका 5, है ना, बचता है 6, तो 6 आ जाएगा 3 के अपोजिट में। देखिए हमको हमारा आंसर मिल गया, बस देखना है कि क्या पूछा है, किसके अपोजिट में उन्होंने पूछा है, और किस नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। आपसे पूछा गया कि 6 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो भाई 6 के अपोजिट में आ रहा है 3 नंबर, इतना इजीली आप इसको निकाल पाए। 6 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन नंबर, यानी कि 3 नंबर, ये आपसे 4 जून 2019 आफ्टरनून शिफ्ट में सीजीएल में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, चलिए क्या क्वेश्चन है। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइज आर शोन बिलो, which number will appear on the face opposite 4, मतलब वही कंडीशन सारी कुछ है ना, मतलब एक डैश की 3 अलग अलग पोजीशंस आपको यहाँ पे दे रखी है। चलिए देखते हैं, पहले को अगर हम देखें तो 1 2 5 2 5 3, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, 6 4 1 6 4 1, हाँ, तो चलिए देखिए, तो ये वाली डैश को अगर हम देखें और ये वाली डैश को अगर हम देखें तो देखिए 1 दोनों में कॉमन है ना, तो हम ऐसी डैश को कंसीडर करते हैं। 4 आ गया, फिर आ गया 6, तो यानी 1 4 6। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो 5 और 2 1 5, ये 2, यानी 1 5, और ये आ गया आपका 2। ठीक है, 3 को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हमको हमारा आंसर ही मिल चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा था कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट में यहाँ पे 5 आएगा, हम सारा कुछ निकाल चुके हैं कि 6 के अपोजिट में 2 आएगा, 4 के अपोजिट में 5 है, 5 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 3 है, 3 के अपोजिट में 1। हमसे पूछा केवल इतना गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी 5 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइज आर शोन बिलो, व्हिच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट नंबर 6। तो चलिए 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, आप एक बार इसको अप्रोच करके देखें, आपको टाइम इसमें दिया जा रहा है, 10 सेकंड के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम अप, देखते हैं कैसे करना है इसको। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग पोजीशन आपको यहाँ पे दे रखी है एक डाइस की। ठीक है, आपको निकालना है 6 के अपोजिट नंबर कौन सा आएगा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 3 6, बस यहीं पे देखिए आप इन 2 डाइस को अगर आप देखें 4 दोनों में कॉमन है, क्लॉकवाइज आपको चलना है। 4 5 1 यहाँ से हमको मिला, यहाँ पे चलेंगे तो 4 6 और 3, 4 6 और 3, बचता क्या आपका, तो बचता आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है 6 के अपोजिट में क्या नंबर आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 5 आना चाहिए था। जितने लोगों का भी 5 आंसर यहाँ पे आया बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग पोजीशन दे रखी है डाइस की। ये आपका 11 जून 2019 सीजीएल का क्वेश्चन है आफ्टरनून शिफ्ट का। देखते हैं इसमें 2 अलग अलग पोजीशन आपको एक डाइस की यहाँ पे दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट में यहाँ पे कौन सा वाला नंबर इसमें होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए ये कंडीशन हम लोगों ने देखी है कि जब भी कभी एक डाइस की 2 अलग अलग पोजीशंस पे 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो बचा हुआ नंबर होता है ना, एक डाइस का बचा हुआ नंबर और दूसरी डाइस का बचा हुआ नंबर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1 के अपोजिट में है 3, मतलब एक चीज तो हमको यहाँ से मिल जाती है। आपसे पूछा यहाँ पे क्या आ रहा था
तो आपसे पूछा जा रहा था कि 1 के अपोजिट में कौन सा वाला नंबर होगा, तो 1 के अपोजिट में यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 निकल करके आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो आपका यहाँ पर होगा वो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग पोजीशन आपको डैश की दे रखी है, यहाँ पे सिंबल्स स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ना कि नंबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच आपकी वही रहेगी। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार के अपोजिट में कौन सा नंबर आना चाहिए। तो चलिए वही आपकी अप्रोच रहेगी। 2 पोजिशन इसमें आप ऐसी ढूंढने की कोशिश करें, इसमें एक सिंबल कॉमन आ रहा हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए प्लस इसमें भी आ रहा है, प्लस इसमें भी आ रहा है, बाकी दोनों सिंबल अलग अलग है। तो चलिए यहीं से हम करने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर हम क्लॉकवाइज चले तो पहले आ रहा है स्लैश, फिर आ रहा है स्टार, मतलब कि प्लस स्लैश देन स्टार, है ना। इसके अंदर अगर हम चले, पहले आ रहा है परसेंटेज, उसके बाद आपका आ रहा है ये परसेंटेज, देन उसके बाद आ रहा है एंड। ठीक है, तो चलिए हमको मिल गया। आपसे पूछा यहाँ पे क्या आ रहा था कि स्टार के अपोजिट में कौन सा सिंबल यहाँ पे लाया करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार के अपोजिट में एंड सिंबल आपका यहाँ पे निकल करके आ रहा है। वही अप्रोच थी, है ना। कुछ भी सिंबल हो या कुछ भी हो, अप्रोच आपको अपनी वही रखनी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर निकल करके आ रहा है एंड। ये हमारा क्या है, इसमें हमारा आंसर इसमें हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। देखिए वही कंडीशन आपकी है, 2 अलग अलग पोजीशन आपको एक डाइस की यहाँ पे दे रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो चलिए वही अप्रोच हम यहाँ पे रखेंगे। ये आपका 3 जुलाई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट CHSL का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमने CPO, देन CGL, उसके बाद CHSL, तीनों एग्जाम से क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आप देख सकते हो पैटर्न तीनों का काफी हद तक सेम ही है, सेम लेवल है, सेम पैटर्न है। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो चलिए 2 अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है। सबसे पहले कोई कॉमन नंबर आप यहाँ निकालने की कोशिश करो। तो कॉमन नंबर यहाँ पे हमको 3 दिखाई दे रहा है। चलिए बस वही करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 5 2, 3 5 2। यहाँ पे क्या आ गया, 3 4 6, 3 4, और ये आ गया आपको क्या 6। ठीक है, चलिए तो हमको हमारा आंसर मिल चुका है। होप 2 के अपोजिट में आ रहा है 6, 5 के अपोजिट में आ रहा है 4, और 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। आपसे पूछा जा रहा था कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा। तो 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 के अपोजिट में यहाँ पे आ रहा है आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, देन फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3। मतलब यहाँ पे अलग अलग 3 पोजीशन आपको दे रखी है, और आपको 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए वही 2 कोई भी पोजीशन आप निकाल देखने की कोशिश करो जहाँ पे एक नंबर कॉमन हो। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है, मतलब बस हमारा काम यहीं पे हो जाता है। इसमें आप क्लॉकवाइज चलेंगे पहले, यानी 1 6 3, 1 6 और 3 आपको यहाँ से मिला। यहाँ पे चलेंगे तो 1 5 और 2, 1 5 और 2, बचा 4 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब देखिए हमको मिल चुका है कि 3 के अपोजिट में 2 है, 2 के अपोजिट में 3 है, 6 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में 4 या 4 के अपोजिट में 1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा था, 3 के अपोजिट में पूछा जा रहा था, तो 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है, तो 2 यहाँ पे आपका आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, डॉट्स दिए गए, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए, और पूछा आपसे जा रहा है कि 4 डॉट्स के अपोजिट में क्या आएगा। मतलब वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डॉट्स वगैरह दे दिए आपको। 4 के अपोजिट में क्या आएगा देख लेते हैं। अब देखिए 4 दोनों में कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है। तो चलिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। 4 2 6, यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो 4 5 1, 4 ये 5 और 1,
4 5 1, बचता क्या है? तो बचता है 3। ठीक है, 3 यहाँ हमने लिख दिया। आपसे पूछा जा रहा था कि 4 डॉट्स के अपोजिट क्या आएगा, तो भाई 4 डॉट्स के अपोजिट क्या आ रहा है? 3 आपको यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका इसका आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका 3 जुलाई इवनिंग शिफ्ट CHSL का क्वेश्चन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आपका है 4 जुलाई 2019 मॉर्निंग शिफ्ट CHSL। देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया एक के अपोजिट में क्या नंबर इसमें आपका होगा, तो चलिए देख लेते हैं एक के अपोजिट में क्या नंबर होगा। सबसे पहले देखते हैं इन कोई भी दो पोजीशन आप इसमें से देखें जिसमें एक नंबर आपको कॉमन मिले, तो देखते हैं 1 और 2, और यहाँ पर 2 कॉमन हमको दिखाई दे रहा है। 2 देखिए इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 2 3 4 2 1 6, तो बिल्कुल हमारा काम यहाँ पे हो गया। पहले इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि 2 3 और 4, 2 3 और 4, इसमें अगर हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 और 6, 2 1 और 6, ये 5 है ना, थोड़ा ये ऐसा हो गया, 5 है भाई। ठीक है, तो देखिए हमको हमारा आंसर फिर से मिल चुका है। आपसे पूछा गया था कि एक डॉट जब बॉटम में हो तो कितने डॉट्स टॉप पर होंगे, यानी कि एक के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कि 3 डॉट्स आपके अप में होंगे, टॉप पे होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज हुआ है ना। ऐसे ओपन डाइस कहा जाता है, मतलब अभी तक जो डाइस आपको मिल रही थी पूरी क्लोज थी, अब इसको ओपन डाइस कहा जाता है। देखिए इसको सॉल्व करना ही बहुत इजी है। देखिए जब भी इस तरह का ओपन डाइस वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आपको एक कॉलम इसमें ढूंढना है। उन कॉलम्स को आप यहाँ पे देखें जिसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक आपको दे रखे हैं। देखिए बड़े आराम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक्स क्या है और क्या आपको कंसीडर करना है। मैंने आपसे कहा कि जब भी इस तरह से ओपन डैश का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आप ऐसी रो या कॉलम, आप ऐसे रो या कॉलम को पकड़ करके चले जिसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक आपको दे रखे हैं। जैसे ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक है, मतलब 4 ब्लॉक यहाँ पे आपके हो गए। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा आपका ब्लॉक हो गया, है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि आप ऐसी रो या ऐसी कॉलम को पकड़ करके चलें जिसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक आपको दे रखे हो। तो चलिए देखते हैं अब करना क्या है। ब्लॉक तो हमने देख लिया, है ना। करना क्या है तो देखिए, अल्टरनेटिवली आपको देखना है, मतलब ये एट द रेट है, तो एट द रेट के अल्टरनेट में क्या है? परसेंटेज है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है। एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। देखिए एट द रेट था, ये परसेंट इसके अल्टरनेट हो गया। ये क्या है? तो ये आपको डॉलर जैसा कुछ दिख रहा है, डॉलर है शायद। ये डॉलर के अपोजिट में क्या हो जाएगा? डॉलर के अपोजिट में ये हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, देखिए इसके अपोजिट में ये हो गया, इसके अपोजिट में ये हो गया, बचा ये, तो ये इसके अपोजिट में हो जाएगा। स्लैश के अपोजिट में क्या हो जाएगा? तो एंड हो जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन आप ओपन डैश से कर सकते हैं। आपको ऐसी रो या कॉलम देखना है इसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक मिल रहे हो, बस फिर उसके बाद अल्टरनेट ब्लॉक्स आपको चूज करना है और किसके अपोजिट में क्या आएगा बहुत इजीली इसमें पता लगा सकते हैं। आपसे पूछा गया था कि एंड के अपोजिट में क्या आ रहा था, तो एंड के अपोजिट में यहाँ पे क्या आ रहा है? स्लैश आ रहा है। इजीली हम यहाँ पे देख पाए, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। आपके 13 दिसंबर 2019 सीपीओ का क्वेश्चन था। मतलब देखिए आप, ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है और बहुत इजी अप्रोच से आप इसको कर पा रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। चलिए सिलेक्ट द डाइसेस व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय, देखिए सबसे पहले तो ये ओपन डाइस आपको दे रखा है, तो ओपन डाइस आपको दे रखा है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो वही आप करें। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ऐसी रो या कॉलम आप पकड़ के चलो जिसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक आपको दे रखे, तो इसमें एक ही कॉलम हमको ऐसा दिख रहा है, इसमें 4 ब्लॉक है। बाकी इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। 2 से हमको मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है ना। मतलब हमें मतलब किससे है? तो हमें इससे मतलब है भाई। कॉलम तो आपको मिल गया, अब करना क्या है? तो आप अल्टरनेट नंबर से यहाँ पे देखिए, मतलब 4 के अल्टरनेट में कौन है? तो 4 के अल्टरनेट में है 1। 6 के अल्टरनेट में कौन है? तो 6 के अल्टरनेट में है 2। मतलब क्या हो गया? 4 के अपोजिट में 1 है और 6 के अपोजिट में 2 है, और बचा कौन है? 3 और 5 है, मतलब 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में है। देखिए चलिए, ये तो हमको मिल गया। आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द डाइसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड, मतलब
ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से किस किस डाइस का बनना संभव है, मतलब ये एक्चुअल में डाइस के स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ गए। अब इनको देखते हुए हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी डाइस बन सकती है। चलिए पहला वाला देखते हैं। ये ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, 1, 4 और 2। तो देखिए 1 और 4 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे हमको एक साथ दिख रहा है, मतलब ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो 1 भी आपको दिख रहा है और 4 भी आपको दिख रहा है, और अभी हमने क्या देखा, 1 और 4 क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं हो सकता। बी देखते हैं, बी में क्या दे रखा है, 1, 3 और 6। तो देखिए 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, मतलब 1, 3 और 6 में से कोई भी 2 नंबर यहाँ पे ऐसे नहीं है जो एक दूसरे के अपोजिट में हो, मतलब बी यहाँ पे बनाया जा सकता है, मतलब बी ऑप्शन जो है इस डाइस का ही एक क्वेश्चन हो सकता है। अगला वाला ऑप्शन देखें तो ये क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1, 6 और 5। आई होप कि 5 ही हो, क्लियर थोड़ा दिख नहीं पा रहा है। 1, 6 और 5, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 1, 6 और 5। देखते हैं, 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, मतलब ये 1 है, ये 6 है, ये 5 है, मतलब तीनों में से कोई भी 2 नंबर ऐसे नहीं जो एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब कि सी ऑप्शन भी यहाँ पे हो सकता है अभी, ठीक है। डी वाला देखते हैं, 2, 3, 6। 2, 3 और 6, मतलब के 2, 3 और 6, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है और 6 यहां पर है भाई। 2, 3 और 6, लेकिन आप देख सकते हो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में, मतलब 2 और 6 का एक साथ दिखना ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मतलब बी और सी ऑप्शन, मतलब बी और सी जो पोजीशंस यहाँ पे दे रखी हैं ये पॉसिबल हैं इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब बी और सी ऑप्शन यहाँ पे बन सकते हैं। देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है बी और सी जिसमें बता रहा हो। देखिए आप डी में देखिएगा, ओनली बी एंड सी ये आपको दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से नहीं बन सकता है। चलिए वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले तो ये रो हमको यहाँ पे मिल गई जिसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक थे, है ना, तो ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बी के अपोजिट में हो जाएगा एफ, ए के अपोजिट में हो गया सी, बी के अपोजिट में हो गया एफ, और डी के अपोजिट में क्या हो गया, तो डी के अपोजिट में हो गया ई, ठीक है। ये हमारे पास है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बी ई सी, मतलब बी यहां पर है, ई यहां पर है, सी यहां पर है, मतलब ए तो बन सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या है, ई डी ए, ई यहां पर है, डी यहां पर है और ए वहां पर है, मतलब ई और डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो एक साथ शो कैसे हो सकते हैं भाई, ई यहाँ पे दिख रहा है, डी यहाँ पे दिख रहा है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट में है, लेकिन इसमें तो अपोजिट नहीं दिख रहा है, दोनों एक साथ शो हो रहे हैं, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं हो सकता। मतलब बी वाली जो पोजीशन है ये इस डैश की नहीं हो सकती। ये आपसे पूछा जा रहा था कि वो कौन सी पोजीशन है जो इस डैश की नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने पूरे डिस्कस किए हैं। यहाँ पर CHSL हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया, पूरे के पूरे इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से बनते हैं हम लोगों ने करने की कोशिश की है। आई होप मेथड आपको समझ में आई होगी। बाकी और कोई भी क्वेरी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें लेक्चर्स में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इसमें क्या कमी है, ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।